नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में सियासी हलचल देखने को मिल रही है और आज शाम तक सभी विधायक रांची लौट सकते हैं, इस बात का अंदेशा है। 30 से अधिक विधायक आज रांची लौट जाएंगे। कल विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र है और लौटने के बाद वो अपने घर नहीं जाएंगे बल्कि रांची में ही सभी एमएलए को एक जगह पर एकत्रित रखने की तैयारी की जा रही है। तो रायपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है, क्योंकि आज मेफेयर रिजॉर्ट में ये सियासी हलचल है और कब तक ये सभी लौटेंगे, क्या तैयारियां की गई है? देखिए, झारखंड ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के विधायक इस वक्त सत्ताधारी दल के विधायकों की बात करें तो 30 अगस्त से ही रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में है और अभी जो जानकारी आ रही है उस जानकारी के अनुसार वहां तमाम विधायकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सभी के बैग तैयार हैं और 2 बजे के बाद कभी भी वहां से रांची के लिए फ्लाइंग करेंगे और रांची में भी उन्हें अपने आवास जाने की अनुमति नहीं होगी। रांची में किसी एक जगह पर ही रखने की बात कही जा रही है और वो भी जगह शहर बीचों बीच है, पुराने जेल के पास संभावना जताई जा रही है। तो अब ये कल जिस तरह से विशेष सत्र का आयोजन किया गया है और विशेष सत्र को लेकर जिस तरह से तैयारियां हैं, कहीं से कोई रिस्क लेने वाली जैसी बात नहीं है, क्योंकि पहले जो जानकारी आ रही थी उसके मुताबिक 5 की सुबह चलने की बात हो रही थी। लेकिन लगातार जो मौसम बदलाव हो रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये तब्दीली की गई है और अब से कुछ समय के बाद झारखंड के जितने भी विधायक इस वक्त वो उस रिसोर्ट में हैं, संख्या 30 के लगभग है, वो सभी विधायक वहां से सीधा रांची के लिए प्रस्थान करेंगे और रांची में एक ही जगह पर सभी विधायकों को रखा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अविनाश, तमाम जानकारी के लिए। और हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। संजय, हमें ये बताइए कि जो तैयारियां की गई है आज शाम के लिए, वो सभी विधायक आज लौट तो जाएंगे, लेकिन अब आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, क्या तैयारियां की जाएगी और सभी को एकत्रित एक बार फिर से रखने की और क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि पिछले 2 हफ्ते बेहद चौंकाने वाले रहे हैं और आज एक बार फिर हम सभी चौंकने को मजबूर होंगे। विधायक जो एकजुट करने की कोशिश है, जो हमने देखा रांची से रायपुर का सफर देखा, अब वापस कमबैक है रायपुर टू रांची। आपको वही रणनीति नजर आएगी जो पिछले 2 हफ्ते से नजर आ रही है। उसी रणनीति के तहत आपको विधायकों को एक साथ रांची लाने की तैयारी है। रांची में एक साथ ही विधायकों को रखा जाएगा और यहाँ से विधायक सीधे आपको कल आप जब देखेंगे 5 सितंबर को जो सदन का सत्र है, वहां पर विधायक आपको जाते हुए नजर आएंगे। कोई विधायक आपको अकेले जाता हुआ नजर नहीं आएगा, बिल्कुल एक रणनीति के तहत जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी भी विधायक को इस समय कह सकते हैं कि जो एक मुझे जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ये है कि कोई सेव नंबर, जो आपके पास सेव नंबर है वही उठा रहे हैं। जो नंबर सेव नहीं है, मतलब कि जो नंबर आप कह सकते हैं कि मोबाइल में जो किसी के नाम से सेव नहीं है, तो उस नंबर को उठाने की इजाजत नहीं दी गई है। मतलब साफ है कि अगर कोई अनवांटेड नंबर से कोई उनसे संपर्क भी करना चाहे तो संपर्क नहीं कर सकता है। लिहाजा आप समझ जाइए कि कल सदन के सत्र तक, यानी सदन की दहलीज पहुंचने तक विधायक से संपर्क करना, जो वैसे नंबर जिनसे विधायक बात न करना चाहते हो, संपर्क नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल रणनीति के तहत यहाँ लाया जाएगा। टूटने का डर काफी सता रहा है और यही वजह है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तैयारी की गई है। संजय, हमें ये बताइए कि जो विशेष सत्र की बात सामने आ रही थी उसे विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया है और ये कहा है कि सामान्य सत्र की तरह ही कल का दिन भी होगा। अब ऐसे में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है?
देखिए, मैं वही अपनी बात मैंने वहीं से शुरू की थी कि मैं आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्ते चौंकाने वाले रहे। कल सदन में जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई में भी आप चौंकेंगे। कई ऐसे मुद्दे जो जेएमएम के चुनावी मैनिफेस्टो में थे, हो सकता है कल उन्हें सदन में लाया जाए। इसमें एक बड़ा मुद्दा हो सकता है आपको स्थानीयता का मुद्दा। 1932 के जो खतियान पर आधारित जो स्थानीय नीति की जो बात कही थी जेएमएम ने चुनावी वायदे के दौरान कही थी, उन हो सकता है कि कल सदन में 1932 के खतियान पर आधार पर ही आपको स्थानीयता का मुद्दा सदन में लाया जाए। ऐसे कई मुद्दे हैं जो जेएमएम ने चुनाव के समय वायदे किए थे जनता से कि हम उन वायदों को पूरा करेंगे। और आप देखेंगे कि कैबिनेट की तरह जिन कई ऐसे पिछले 2 आप कैबिनेट देखे होंगे, चाहे आप देखे होंगे कि जो पुलिसकर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश मिला। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखें। और राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, सीमा पात्रा मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित से आरोपी का परिवार मिला है, यानी कि इन लोगों की मुलाकात हुई है और चुपके से बिना किसी को बताए पीड़ित से परिवार की मुलाकात हुई। सुनीता से परिवार को बचाने की गुहार लगाई है। प्रताड़ना की शिकार है सुनीता खाका और इस पूरे मामले में सीमा पात्रा गिरफ्तार की जा चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी रांची से दे रहे हैं, जहां पीड़ित सुनीता पर कई तरह के आरोप है और सीमा पात्रा के परिवार पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। परिवार को बचाने की गुहार सीमा का परिवार लगा रहा है और इसी कड़ी में ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से पूर्व बीजेपी नेता सीमा पात्रा को गिरफ्तार किया गया है। दीदी बोल रही थी कि घर टूटने से बचा लो। भैया बोले कि दीदी बोली? दीदी बोली। आपको क्या महसूस हो रहा है अभी? ठीक हो, ठीक लग रहा है। जो उनके साथ हो रहा है ठीक है, आप चाहती हैं ना कि सजा हो? चाहती हैं? जैसा बोलिए, क्या चाहती हैं? चाहती है ना सजा हो? पीछे नहीं हटना है ना? हाँ? पूर्व बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा द्वारा उनकी डोमेस्टिक वर्कर को प्रताड़ित किया गया था, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया और उन्हें रिम्स भेजा गया इलाज के लिए। हालांकि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो गई है, पर रेस्क्यू के बाद भी अभी देखा जाए तो सीमा पात्रा जो आरोपी हैं उनके बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं और सुनीता से बात करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस तरीके से जब वो कस्टडी में है लोग उन तक पहुँच पा रहे हैं और बात कर रहे हैं। और लेकिन अभी सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि कैसे सुनीता ने खुद कबूला है कि उनकी जो सीमा पात्रा की बेटी और बेटे हैं वो यहाँ पर आते हैं और क्या कहते हैं। सर, आपके सामने उन्होंने बोला है, क्या बोला था सुनीता ने अभी? वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि घर को बचा लो। किस घर को बचाएगा? इसका घर को तुम उजाड़ रहे हो, अब तुम अपना घर को बचाने के लिए, माने अपना स्टेटमेंट बदलने के लिए, बयान बदलने के लिए बोला जा रहा है इनडायरेक्टली। अब हम बात करेंगे, सुप्रिंटेंडेंट साहब से भी बात करेंगे कि वैसे लोगों को यहाँ अलाउ नहीं हो, यहाँ आना क्यों आना उनका। सुनीता को उनके घर से सीमा पात्रा के रेस्क्यू तो कर लिया गया, क्या लग रहा है कि वाकई में रेस्क्यू हुई है? यहाँ पर सेफ तो नहीं लग रही है सर? सेफ जो भी हो, आप प्रबंधन इसको देखेंगे, बट अभी जैसा पता चला अभी जो इलाज है, इलाज चल रहा है ठीक ढंग से, सारा खाना वाना भी ठीक ठाक मिल रहा है। और जो कि उसके पिताजी भी आज इत्तेफाक से आ गए, हम भी आए, वो भी आए, और पता चला कि इसके हाथ से एक भी पैसा उसके परिवार को नहीं भेजा गया, क्योंकि इनको बोला जा रहा था कि तुम्हारा खाता में पैसा हम लोग भेज रहे हैं। कहाँ है खाता वो भी पता नहीं इसको, कितना पैसा भेज रहा था। ये बोल रही थी कि 3000 रुपया बोल के आपको लगा था। दिल्ली ले गया था, दिल्ली के बाद यहाँ फिर लाया गया। और सीमा पात्रा के द्वारा इस तरह से हुआ जो तो बहुत ही निंदनीय है, उससे ज़्यादा आप क्या बोल सकते हैं। बट अभी इसके पिताजी बोले कि घर में भी ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों का, तो अभी हम अपना तनख्वाह से अभी 50,000 रुपया अभी बोले कि सर हम लोग को 3 दिन में हमारा खाता तैयार हो जाएगा, हम उसमें 50,000 रुपया डाल देंगे। आपका सहयोग है? ठीक ठीक। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो राजनीतिक पहलू हैं वो भी यहाँ पर आए हैं मिलने के लिए, और सुनीता को सिर्फ मिलकर ही नहीं जा रहे हैं, सहयोग भी पहुँचा रहे हैं। पर इसके साथ साथ पीड़ित सुनीता से फिलहाल किसी भी आरोपी के परिवार या आरोपी को मिलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसके बावजूद वहाँ पर उनका परिवार पहुँचता है और सुनीता से अपील करता है कि किसी तरह उसके परिवार को टूटने से बचा लिया जाए। इसका मतलब है कि उनको बयान बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रूपाली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। रूपाली, हमें यह बताइए कि क्या वाकई ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और क्या, क्योंकि सुनीता से आपने बातचीत की है, क्या वो इस चीज के लिए राजी हो गई हैं, वो अपने बयान को बदलेंगी?
जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि इस मामले में सीमा पात्रा की गिरफ्तारी हो गई है और उनके बाद से उनके जो बेटे और बेटी हैं वो काफी एक्टिव हो गए हैं। उनके बेटे का नाम आयुष्मान है, वही बेटी का नाम वत्सला है। दोनों रात होते ही रिम्स अस्पताल पहुंचते हैं 8:30-9 बजे और सुनीता से किसी तरह छुप छुपा कर मिलते हैं। सुनीता फिलहाल वहां पे रिम्स अस्पताल में पुलिस कस्टडी में है, पुलिस की मौजूदगी है वहां। इसके बावजूद वो उनसे मिलते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरह वो केस वापस ले ले और उसका घर टूटने से बचा ले, जिसको लेकर सुनीता थोड़ा सा भावुक भी होती है, पर उसके जो शरीर पर चोट है उसे बार बार वो याद करके कहती है कि नहीं दीदी, केस वापस नहीं लूंगी, चाहती हूँ कि मैडम को सजा मिले। उसने अपने जो बयान है उस पर अभी भी है, लेकिन बार बार जो सामने आरोपी का परिवार है वो किसी तरह कोशिश कर रहा है कि सुनीता तक पहुंच जाए और दबाव बनाए। अभी तक मेरी जानकारी में एक बार वो परिवार रिम्स अस्पताल पहुंचकर उनसे मिल चुका है रातों रात, उन पर थोड़ा दबाव भी बनाया है, लेकिन उसके बाद से कई लोग सतर्क हो गए हैं और उनके परिवार को घुसने से वहां मना कर रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।